अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारा पहला व्लॉग या पहली वीडियो है और आज से हम आगाज़ कर रहे हैं एक नए सफ़र का जो मेरा और शिराज़ अहमद शिराज़ी का होगा। मुख्तलिफ़ वाक़यात हो रहे हैं, सियासी हलचल आपके सामने है और इसी सियासी हलचल को मुख्तसर अल्फाज में बयान करने के लिए हमारी एक काविश है और इंशाअल्लाह आपका साथ रहेगा तो ये काविश रोज़ाना की बुनियाद पर जारी रहेगी। शिराज़, सबसे पहले तो आपको मुबारक और मुझे भी मुबारक हो कि हम एक नई काविश शुरू कर रहे हैं। मुबारक। मैं चूँकि चाहता मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारी जितनी भी ये डिस्कशंस वगैरह हो तो हम मोस्टली उन मौज़ूआत पे बात करें या उन ख़बरों को सामने ले आएँ जिस पे लोग बात करना नहीं चाहते। क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया में या डिजिटल मीडिया में या जितने भी अखबार है, अखबार तो खैर ख़त्म हो रहे हैं, डिजिटल मीडिया में या मेन स्ट्रीम मीडिया में गैर ज़रूरी चीज़ों पे बड़ी डिस्कशंस होती हैं, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो अक्सर अवॉइड करते हैं। क्योंकि मसला ये भी है डिजिटल मीडिया में बिलखुसूस के हम व्यूअरशिप और जो इंगेजमेंट है उसके चक्कर में बहुत सी चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो आज हम, अगर आप कहें तो हमारी पहली वीडियो है, सलाम भी करें अपने नाजरीन को और कोशिश करते हैं कि यही जो हम कह रहे हैं इस पे हम पूरा उतरने की बल्कि कोशिश करेंगे। बिल्कुल इमरान, इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि जो इनसाइड चीज़ें चल रही है, जो बैकग्राउंड पे चीज़ें हो रही है, हम वो सब आप तक लेके आए, आप तक पहुंचाए। क्योंकि ज़ाहिर बात है पाकिस्तानी मीडिया में अक्सर ये होता है कि होता कुछ और है, दिखाते कुछ और है, तफसीरें उन पर कुछ और हो रहे होते हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी, हमारी काविश यही होगी कि जो चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही होती है हम उनको अपने इस व्लॉग के ज़रिए, इस काविश, इस कोशिश के ज़रिए आप तक पहुँचाए। इमरान, आगाज़ करेंगे जिस तरह पॉलिटिकल सिचुएशन है। हाँ। इस वक्त एक धरना हुआ खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर, कुछ MPAs बैठे, पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर कुछ MNAs बैठे, पार्लियामेंट हाउस के अंदर कुछ सेनेटर, कुछ MNAs बैठे। क्या हासिल हुआ इस धरनों से? एक तीसरी जगह पे भी धरना हो रहा था खैबर पख्तूनख्वा में। हाँ, मुख्तलिफ जो अभी भी जारी है, खुर्रम ज़ीशान वाला भी है और कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि हम सवाबी में जो अहमद नियाजी वाला धरना था वो भी जारी, हालांकि वो नहीं है। वो एक खबर ये भी आ रही है कि अहमद नियाजी साहब जो है वो कुछ बिल्स वगैरह भी छोड़ के चले गए हैं। हाँ। इससे जो हासिल हुआ उस पे तो मेरे ख्याल में अवाम अब गुफ्तगू कर रही है कि क्या हासिल हुआ। मेरे ख्याल में तो सिर्फ लोगों को तकलीफ़ पहुंची, कुछ लोग ज़िंदगी से हाथ धो बैठे, क्योंकि कुछ वीडियोस ऐसी भी आई हैं कि एम्बुलेंसेस को रास्ता नहीं दिया जा रहा था। बल्कि मैं आपको एक प्रैक्टिकल मिसाल देता हूँ जिसकी तस्दीक हो चुकी है कि हमारे नौशहरा के एक MNA हैं जुल्फ़िकार खान, उन्होंने खैराबाद नौशहरा जो अटक पुल है GT रोड वाला, उस पर धरना दिया हुआ था और उनकी अपनी एक वीडियो सामने आई है कि दोनों तरफ से हमें खबरें ऐसे आ रही है कि कुछ फौतगियाँ हुई है, तो इसलिए हम ये धरना ख़त्म कर रहे हैं। अब शिराज, अगर देख लेना कि हम अगर इसके बैकग्राउंड में जाए कि ये धरना क्यों शुरू हुआ और किसने शुरू किया, आज भी कोई इसको ऑन करने के लिए तैयार नहीं है कि ये धरना किसने शुरू किया। वो तो ये भी कह रहे हैं, मेरी बात हुई सुहेल अफरीदी के साथ, उन्हें इंटरव्यू में मुझे कहा कि हमने कॉल नहीं दी। शफी जान साहब कह रहे हैं कि हमने कॉल नहीं दी। हालांकि मीना खान अफरीदी, शफी जान साहब, शाहिद खटक साहब खुद KPK में मौजूद थे, खुर्रम ज़ीशान साहब अभी तक वहाँ पर बैठे हुए हैं। दे आर नॉट फ्रॉम PTI। आज आपने एक वो ऑडियो कॉल सुनी होगी आफ्ताब आलम अफरीदी जो वज़ीर क़ानून है, सूबाई वज़ीर क़ानून, और उसका ताल्लुक़ भी कोहाट से है। तो एक कारकुन ने उसको फ़ोन किया कि ये क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, हमारी अपनी पुलिस जो है वो हमें मार रही है। तो उसने कहा कि जब अदालती फ़ैसला आया तो मुझे चीफ़ सेक्रेटरी वज़ीर आला साहब ने एक दिन पहले और IGP की कॉल आई थी कि अब वो अदालत का हुक्म है तो वो हम ज़रूर करेंगे। लेकिन उसमें एक ज़बरदस्त बात ये हुई कि मैंने तो देगे भी भेजी थी, मैं तो खुद 1 बजे तक बैठा हुआ था, लेकिन मेरी तनख्वाह तो 1,70,000 रुपये है, लेकिन जो सेनेटर साहब है खुर्रम ज़ीशान, उसकी तनख्वाह तो 15 लाख रुपये है। तो उसने क्या किया है, उसने 20 अजला से लोगों को बुलाया है और कोहाट के नाम को बदनाम किया जा रहा है। तो इससे सिर्फ ये पता, कोऑर्डिनेशन का पता चलता है, ये भी पता चलता है कि कौन धरने कर रहा था और कौन नहीं कर रहा था और किस लिए कर रहा था। मैं आपको एक मिसाल दे दूं, क्या अदालती हुक्म ये लोग मानते हैं? नहीं मानते। कोई माने या ना माने, लेकिन ये नहीं मानते। दूसरी बात, अगर अदालत के हुक्म पे ही ख़त्म करना था तो इससे पहले आपकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा में मैं खुद सफ़र कर चुका हूँ कि जब मैं गाँव से आ रहा था तो उस वक़्त रास्ते बंद थे, अटक पुल भी बंद था, मोटरवे तो 5-6 दिन सवाबी इंटरचेंज से आगे बंद था। मैं
सवाबी, टोपी, तुरबेला, गाजी से फिर पंजाब के हदूद में दाखिल होकर फिर मैं मोटरवे पे चढ़ गया। अब कितने लोग इस तरह होंगे। दूसरी बात कि खैबर पख्तूनख्वा जो है इज़ नॉट अ सेल्फ सफिशेंट प्रोविंस, स्पेशली फूड में हम फूड सिक्योरिटी के शिकार हैं। तो हमारे गंदम वगैरह या चावल या जितनी भी अशिया खुर्दनोश है वो पंजाब से आती है। तो आज अगर रमज़ान शुरू हो गया, आज पहला रोज़ा था, कल दूसरा रोज़ा है, तो कितनी महंगाई या कितनी चीज़ें जो हैं वो शॉर्टेज, बल्कि आपने शायद खबरें सुनी होंगी कि इसी धरने की वजह से गंदम या आटे की किल्लत पैदा हुई और खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त आटे की जो बोरी है वो 3500 रुपये तक पहुंच गई है, कभी जो 1800 या 1400 रुपये पे। तो ये वो रिपरकशन या ये वो कंसिक्वेंसेज या जो रिजल्ट या इफेक्ट्स हैं जो इस धरने से हमने देख लिए। और दूसरी बात ये भी है इमरान के जो इनका बयानिया है वो एक तरह से बिक नहीं रहा, मैं कहूँगा, क्योंकि पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो धरना था, आपने वीडियो भी देखी, बैरिस्टर गौहर साहब बैठे हुए हैं, महमूद खान अज़ीज़ साहब बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि हम सूखी रोटी खा रहे हैं, हमारे पास खाने में कुछ नहीं है। लेकिन अब विजुअल सामने आ रहे हैं कि जंगलों से ऊपर जो है खाना स्मगल हो रहा है, ठीक है, उनकी वीडियो भी सामने आ चुकी है। वो शेर अली अरबाब साहब ने मेरे ख्याल में वो दावा किया है कि जो MNA है पिशावर से कि ये वीडियो मैंने की और दूसरे दिन की शायद, लेकिन ये अलग, ये हमारा मतलब हमारी तवज्जो इस तरफ जानी ही नहीं चाहिए। हमें बयानिया तो एक तरह से कम अगर बनाना भी है, बयानिया अगर बिकना था तो सवाबी में क्यों अब बंद करते हैं? बयानिया अगर बिकना था तो लाहौर बंद करते, अब कराची बंद करते, आप रावलपिंडी में एक सड़क तो बंद करते ना। बहुत अच्छी बात की थी कि खैबर पख्तूनख्वा के हमने तो आपको वोट दिया है, आप आगे इस्लामाबाद बंद करें। और दूसरी अहम बात, अहमद नियाज़ी साहब का ताल्लुक पंजाब मियांवाली से है, वो मियांवाली छोड़ के आके खैबर पख्तूनख्वा में बैठ जाते हैं। आमिर मुगल साहब का ताल्लुक इस्लामाबाद से है, वो यहाँ से जाके सवाबी बैठ जाते हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस इनकी अपनी है, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन इनकी मैं समझूंगा कि अपनी है, तो ये यहाँ से छोड़ के वहाँ जाते हैं और वहाँ के लोगों को देखिए ये चीज़ हमने 8 फरवरी को भी देखा। 8 फरवरी में इन्होंने कोशिश की कि खैबर पख्तूनख्वा को एटलीस्ट बंद करें, लेकिन वो नहीं हुआ। इतवार का दिन भी था, तो इतवार को तो वैसे भी लोग 11-12 बजे ही निकलते हैं, तो 11 सुबह की हमने वीडियोस देखी, लेकिन शाम को कुछ भी नहीं था। हाँ, वो रास्ते ज़रूर बंद थे कि जहाँ पे इनकी रैलीज़ वगैरह हो रही थी, तो वो तो सिक्योरिटी की वजह से या लोग वैसे ही बंद कर लेते, क्योंकि वो रैलीज़ या सियासी हलचल होती है तो लोग वैसे भी दुकानें बंद कर लेते हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त PTI के अंदर इख्तिलाफात और ग्रुप बंदी जो है वो इंतहा पे है। हम देख रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब निकल आए हैं, वो TV पे छाए हुए हैं, और सुहेल अफरीदी मुरझाए हुए से मुझे उससे आजकल हमदर्दी है। सुहेल अफरीदी के बाद जब सनम जावेद वाली बात हुई तो उसके बाद सुहेल अफरीदी का चेहरा मुरझाया हुआ था। नहीं, उससे पहले भी मुरझाया हुआ था। हमने नहीं देखा कि 5-6 दिनों में उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया है, किसी TV से बात की। हाँ, वो मीडिया टॉक कर लेते हैं, जो वो अक्सर अजमल वजीर साहब बहुत कहते हैं कि नशिस्तम खुर्दम गुफ्तम तो वही हो रहा था। मैं खुद गया KP हाउस, मैं तकरीबन 3 बजे तक एक रात उधर ही था, वहाँ पे कोई नहीं था। अली अमीन गंडापुर साहब थे, फैसल अमीन गंडापुर साहब थे, और आपके दोस्त सुहेल सुल्तान साहब थे, मशाल यूसुफ से बैठी हुई थी, लेकिन हमने सुहेल अफरीदी को नहीं देखा। मैं 3-4 घंटे वहाँ पे गुजार के आया हूँ। आखिरी रात जो थी, तो जो कल ख़त्म करने वाले थे, हमें ये खबर उधर ही आई कि कल ये लोग ख़त्म करने वाले हैं धरना। लेकिन फिर भी वही सवाल, अवाम भी यही सवाल, अवाम को अब ये सवाल ज़रूर करना चाहिए कि आपने लोगों को तकलीफ़ दी, ठीक है, आपको क्या हासिल हुआ? क्या आपकी मुलाकात हुई? क्या अपने डॉक्टर्स जो है उनको रसाई दी गई? क्या आपने इमरान खान साहब के हवाले से आज भी PTI कोई अथेंटिक बात कर सकती है? नहीं कर सकती। तो लोगों को तकलीफ देने की क्या ज़रूरत थी? और अब एक नई ट्रक की बत्ती, इमरान खान रिहाई फोर्स। वही बात कि जब भी आते हैं, अब देखिए जब ये आए, धरना भी हुआ, बैठे भी, बातचीत भी हुई। आपने देखा होगा कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर तो ये बैठे हुए थे, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर तकरीबन कोई 3 घंटे या 4 घंटे तक मीटिंग जारी रही। और इनको ये समझ नहीं आ रही थी कि इस धरने को ख़त्म किस तरह करना है। फेस सेविंग चाहिए थी। एग्जैक्टली। और तो फिर ये हुआ कि इमरान खान फोर्स। लेकिन इस दौरान आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा था? खैबर पख्तूनख्वा जो था वो ऑटो मोड पे था। मतलब वज़ीर आला, वज़रा, काबीना सारी जो थी वो इधर ही बैठी हुई थी। लेकिन आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान बनने के बाद पहली यूनिवर्सिटी है, 1950 में बनी है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर। वहाँ के पीटा, पेशावर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने एहतजाज किया था। 4-5 दिन उन्होंने क्लासेस का बाइकआउट किया था। अब क्लासेस का बाइकआउट क्यों किया था? कि 2 चीज़ें हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास अगली माह
اگلے مہینے کی تنخواہیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اور ابھی میرے خیال میں جون تک ابھی 4-5 مہینے ہیں. جون میں فسکل ایئر چونکہ جون میں شروع ہوتا ہے، تو جو بجٹ تھا میرے خیال میں 1 ارب روپے ایٹ لیسٹ وہ مانگ رہے ہیں. دوسری بات، اور دوسرا مسئلہ کیا؟ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یار ہماری جو پروموشن ہے وہ رکی ہوئی ہے، لوگ جا رہے ہیں، پروفیسر چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور یہ صرف ایک یونیورسٹی کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کبھی کہیں بھی جائے، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 14 یونیورسٹیاں بنائی جو کہ موسٹلی کیمپسز انہوں نے یونیورسٹیز ڈکلیئر کی ہے. تو وہاں پہ صرف فائنینشیل ایشوز نہیں ہیں، ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں. لیکن یہ بھی تو کہا جا رہا ہوتا ہے نا کہ جب اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہے، ہم سوال کرتے ہیں تو ہمیں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ وفاق کے اوپر ہمارا قرضہ ہے، بالکل ہے، ہمیں قرضہ نہیں مل رہا، صوبے کے پاس اتنا کچھ نہیں ہے، اتنا فنڈ نہیں ہے. یا جو پی ڈی ایم کی حکومت گئی تھی اس کے بعد جو ہمیں صوبہ ملا تھا تو ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہم اتنا بوجھ برداشت کر سکے. تو یہ بھی تو ایک ریئلٹی ہے، ایک حقیقت ہے. کیونکہ یہ جو خیبر پختونخوا کہہ رہی ہے تو اس حوالے سے ایک جو نمبر ہے وہ وفاقی حکومت نے بھی جاری کی تھی کہ 8,400 سم تھنگ ارب روپے 15 سال میں 2010 سے 2025 تک لوگوں انہیں ملے ہیں. وہ کہاں پہ خرچ ہوئے ہیں؟ 700 ارب روپے جو ہے وہ سی ٹی ڈی کے لیے یا اینٹی ٹیررزم یا انسداد دہشت گردی کے لیے ملے ہیں. وہ کہاں پہ خرچ ہوئے ہیں؟ جو قبائلی اضلاع کے نام پہ پیسے ملے ہیں، جو آئی ڈی پیز کے نام پہ پیسے ملے ہیں. اگر وفاقی حکومت ایک دعویٰ کر رہی تو صوبائی حکومت اس کو کاؤنٹر کریں کہ یہ پیسے لگے ہیں، یہ یہاں پہ خرچ ہوئے، یہاں پہ خرچ ہوئے 1 2 3 4 5. وہ بھی تو اس کا جواب بھی تو نہیں دیا جا رہا. میں بالکل مانتا ہوں وفاقی حکومت زیادتی کر رہی ہے اگر وہ صوبے کا حصہ نہیں دیا جا رہا، کیونکہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، اور کیونکہ یہ پیسہ حکومت کا نہیں ہے، پی ٹی آئی کا ہے، یہ عوام کا ہے. تو عوام کے لیے آپ کو یہ پیسے دینے ہوں گے کیونکہ یہ ان کا حق ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پیسے آپ کو احتجاجوں سے تو نہیں ملیں گے، یہ پیسے آپ کو روڈ بند کرنے سے تو نہیں ملیں گے. آپ کو بیٹھنا ہوگا، جس طرح آپ وہ ایک میٹنگ میں سیکیورٹی میٹنگ میں آئے تو آپ کو ایٹ لیسٹ یہ رویے بھی تو تبدیل کرنے ہوں گے. اور آخری بات، وزیر اعلیٰ میرے خیال میں جس طرح میرے خیال میں ایک وکیل صاحب نے پشاور ہائی کورٹ میں ایک درخواست جمع کی تھی کہ خیبر پختونخوا میں ڈپٹی وزیر اعلیٰ تعینات کیا جائے. کیونکہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ احتجاج میں شریک ہیں، تو صوبائی امور چلانے کے لیے ہمیں ایک نیا وزیر اعلیٰ چاہیے. تو میرے خیال میں وہ ٹھیک بھی تھا. پی ٹی آئی کو سوچنا ہوگا کہ اگر 13 سال سے آپ حکومت کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، عمران خان کے نام پہ آپ ووٹ مل رہا ہے، لیکن کب تک؟ آخر عوام بھی سمجھ جائے گی نا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کس مطلب انہیں بھی تو کچھ چاہیے. سڑکیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، یونیورسٹیز، ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ کولیپس تقریباً ہونے والا ہے. یہ تو ویسے ہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کارڈ دیا، فلانا ہم نے صحت کارڈ دیا. ٹھیک ہے، صحت کارڈ اچھی بات ہے، لیکن اسپتالوں کی کیا حالت ہے یار؟ وہاں پہ جا کے کوئی دیکھ تو لینا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں صحت کارڈ پہ بھی اپینڈکس کے 2 دفعہ 3 دفعہ آپریشنز ہوئے ہیں، اس میں بھی اتنی زیادہ کرپشن کی کہانیاں، داستانیں ہمارے سامنے. بات پھر بڑھے گی، لیکن کرپشن کی جتنی کہانیاں آ رہی ہے نا وہ اسی لیے سامنے نہیں آ رہی کہ 13 سال سے ایک ہی جماعت کی حکومت ہے. تو اگر گزشتہ حکومت پہ انگلیاں اٹھائیں گے یا احتساب کریں گے تو وہ بھی اپنے ہی لوگ نکل آئیں گے. کیونکہ آج بھی آپ دیکھ لیں کیبنٹ میں موسٹلی کچھ لوگ تو ایسے ہیں نا جو پچھلی کیبنٹ میں تھے، اس سے بھی پچھلی کیبنٹ میں تھے. تو وہ تو نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں تب نکل آئیں گی جب پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوگی. میرے خیال میں ابھی تک کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ ہو گئی ہے. انشاءاللہ مزید بھی ہم ڈسکشن کریں گے، مزید چیزیں بھی سامنے لے کے آئیں گے. لیکن آخر میں یہ کہیں گے کہ خدا را اب فوکس جو ہے وہ صوبے پہ کرنی چاہیے تاکہ کچھ نہ کچھ وہاں ڈیولپمنٹس کا کام ہو. اور 13 سال بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے. عمران خان نے کہا تھا کہ مجھے 90 دن دے تو میں سسٹم کو چینج کر سکتا ہوں. اور خیبر پختونخوا کے عوام نے 3 دفعہ ان پہ اعتماد کیا، اور اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا وہاں پر کہ کوئی بڑا منصوبہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ خیبر پختونخوا ماڈرن صوبہ ہے اور ہم اس پر فخر بھی کریں، ہم اس پر ناز بھی کریں. ہونا چاہیے تھا کہ اس پر بھی توجہ مبذول کرانی چاہیے اور کچھ ایسا کام کرنا چاہیے کہ ہم واقعی کہیں کہ وہاں پر حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے، وہاں پر حکومت اس جماعت کی ہے جن کا نعرہ تھا کہ کرپشن فری پاکستان، کرپشن فری خیبر پختونخوا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.